फंक्शन रियल लाइफ में एक मैजिकल बॉक्स है जो किसी इनपुट को लेता है और उसके बिहाफ पर आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मैथ की ही बिहाफ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन जहाँ जहाँ पर कैलकुलस, डिस्क्रीट या लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, फंक्शन की वैल्यूज़ या फंक्शन की डेफिनेशन वहाँ पर भी फुलफिल हो रही होती है। जब भी हम डीप लर्निंग डेटा साइंस के अंदर मॉडल्स बनाते हैं तो फंक्शन की ग्रोथ को देख रहे होते हैं, कहाँ फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं, उससे हमें क्या पता चल रहा है। ये सारी चीज़ें 3.3 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव पे हम जान सकेंगे। आप ये कोर्स कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का फादर हुसैन यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, मैं हूँ फादर हुसैन। इससे रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस और प्रीवियसली वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विथ ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो व्हाट इज़ अ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? एज अ नेम ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम कंपैरिजन के ब्याह पर देख रहे होते हैं कि कब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। या इन सिंपल हम ये कह लें कि फंक्शन की स्लोप की बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द बुक डेफिनेशन कहती है कि द फर्स्ट पॉइंट हियर, अ फंक्शन f इज इंक्रीजिंग ऑन अ इंटरवल इफ फॉर एनी टू नंबर्स x1 एंड x2 इन द इंटरवल वेयर x1 इज less than x2 implies f of x1 is less than f of x2। यानी किसी फंक्शन को मैं उस वक्त इंक्रीज करूंगा कि जब सेकंड f of x के साथ उसकी वैल्यू निकाली जाए तो फर्स्ट लेस देन हो f of x2 से, यानी f of x2 ज्यादा हो f of x1 से, रिवर्स करके अगर देखा जाए तो। इसी को चीज को अगर हम पूरी कंप्लीट डेफिनेशन को रिवर्स कर दें तो अब फंक्शन f इज डिक्रीजिंग ऑन अ इंटरवल इफ फॉर एनी टू नंबर x1 एंड x2 इन द इंटरवल x1 इज लेस देन x2 where f of x1 is greater than f of x2, यानी जो सेकंड वैल्यू आई है वो छोटी है f of x1 से, तो मैं कहूंगा कि इस स्टेप पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब इसी को विजुअलाइजेशन के स्टेप पे देखें तो ये कंप्लीट फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं डिक्रीज इसलिए कहूंगा क्योंकि x एंड y दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी या फिर इन सिंपल स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती है तो यकीनी तौर पर मैं कहता हूँ कि लेस देन जीरो है। और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा डिक्रीजिंग में जीरो के बराबर आता है। और सेकंड फेज पे मैंने ये कहा कि डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो y डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जहाँ पर हमारे पास स्लोप की वैल्यू जीरो होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है, तो यहाँ पर ना फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है, बल्कि कॉन्स्टेंट होता है जिसकी डेरिवेटिव को हम जीरो कह रहे होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है क्योंकि जिस तरह से x बढ़ रहा है या x चेंज हो रहा है उसी तरह से आप y को भी चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, जिसे मैं ग्रेटर देन जीरो कहता हूँ। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे यहाँ पे बताया गया। आप स्लोप के सिंटैक्स पे याद रखें या फंक्शन के वैल्यूज की बिहाफ पे कंपैरिजन पे याद रखें, बोथ लाइज सेम। द नेक्स्ट वन, फॉर टेस्ट फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसकी टेस्टिंग किस तरह से होती है? लेट f बी द फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल AB एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल AB। ठीक है, ये जब मैं क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल कहता हूँ कि हम बार बार इस वक्त वर्ड्स का जिक्र कर रहे होते हैं, और प्रीवियस सेशन पे जब रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हमने जाना वहाँ पर भी यही सेम डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये कि अगर मैंने ये फंक्शन बनाया इस तरह से तो ये पॉइंट जो फिल है ये क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिफरेंशिएबल का मतलब ये कि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएट हो सकता है, तो ए का ये पॉइंट और बी पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, जबकि इसके अंदर जितनी वैल्यूज है वो डिफरेंशिएबल होगी। ठीक है, ये ओपन एंड क्लोज का मतलब है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि अगर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया फंक्शन का और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल AB, देन f इज इंक्रीजिंग ऑन अ क्लोज इंटरवल AB। सेम फॉर द लेस देन जीरो, तो मैं कहूंगा कि डिक्रीजिंग है, f of x की वैल्यू डायरेक्टली जीरो आ गई, तो मैं कहूंगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है ऑन अ क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, वेरी सिंपल इन अ फॉर्म ऑफ द टेस्टिंग वैल्यू। अब एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम बुक पे जाएंगे, मोर एग्जाम्पल से फेमिलियर होंगे। तो एग्जाम्पल 1 में हमें इंटरवल फाइंड करना है फंक्शन f के लिए कि जब वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो। तो फाइंड द ओपन इंटरवल ऑन विच f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3/2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। So f is differentiable on the entire real line to determine the critical number of the f set f bar
एक्स इज इक्वल टू 0, यानी क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए हमें अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा और उसके डेरिवेटिव को 0 पुट करते हुए एक्स के फैक्टर निकालने होंगे, ठीक है, यानी फाइंड करना होगा एक्स की वैल्यू को। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, तो वो आ गया 3x² माइनस 3x, 0 के बराबर लिया, फैक्टर्स की जरिए से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो हमें क्रिटिकल नंबर्स 0 and 1 मिल गए। सो बिकॉज देयर आर नो पॉइंट फॉर विच एफ बार डजंट एग्जिस्ट, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें एफ बार जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, फंक्शन कंटिन्यूअस है, so you can conclude that x equal to 0 and x equal to 1 are only the critical number the table summarized the testing of the 3 interval determine these 2 critical number, यानी इस 2 critical numbers से हमें 3 intervals मिल रहे हैं जिसपे हम ये डिसाइड करेंगे कि फंक्शन की इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक, पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया कि हम किस तरह से निकाल रहे हैं। एज यूजुअल हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और उसको 0 के बराबर लेकर x की वैल्यूज निकाल ली, 0 and 1। अब पहले तो हम इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं जैसे यहाँ पर प्लॉट करके दिखाया गया है, और ये इसके पॉइंट्स हैं जो इस तरह से बना रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर डेफिनेशन देखा कि जहाँ पर x एंड y दोनों चेंज हो रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, और यहीं पर स्लोप की डेफिनेशन भी देखें तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यहाँ पर आने के बाद ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से हमने डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, डिक्रीजिंग देखा, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ से मजीद ऊपर गए एंड सो ऑन, इस तरह से ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया भाई ये 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मिल गया हमें 1, और इसी चीज को हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे भी देखा था, ठीक है। यानी इन दोनों फंक्शन के, इस दोनों पॉइंट के दरमियान हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग। अब जिस तरह से आंसर में बताया गया था कि हम इस नंबर्स क्रिटिकल पॉइंट के जरिए से 3 इंटरवल डिटरमाइन कर रहे हैं। अब वो इंटरवल क्या है, देखो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -∞ से और लेस देन होनी चाहिए 0 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस इंटरवल की बात कर रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। तो एक्स की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन -∞ हो, लेकिन लेस देन क्या हो, 0, यानी इससे पहले पहले हो, तो ये पार्ट हो गया। फिर सेकंड में था एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो 0 से लेकिन लेस देन हो 1 से, तो अब किसकी बात हो रही है, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात हो रही है, ये इसकी हो रही है, ठीक है। एंड द थर्ड है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 हो और लेस देन हो इन्फिनिटी से, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ और ये इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए, यानी जहां इन्फिनिटी है उससे पहले तक की वैल्यूज हो, ठीक है। अब x की कौन सी वैल्यूज अप्लाई हो रही है इस पार्ट में जिसको मैं 1 से कह रहा हूं, तो यहां पर x की वैल्यू है -1, ये देखो। अगर मैं इसे 2 कहता हूं तो यहां पर x की वैल्यू होगी 1/2। क्यों 1/2 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये x की वैल्यू है, ठीक है, इसके ब्याह पर y की वैल्यूज मुझे ये मिल रही है 1/2 माइनस के 1/2 के साथ, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 1/2 ले लिया, और थर्ड कंडीशन जो ये जो पार्ट था इसमें हमने ले लिया x की वैल्यू 2। तो जब मैं f बार x वैल्यू पुट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू आ रही है 6 डेरिवेटिव पे, इस पे, ठीक है। और जब मैं f बार की वैल्यू 1/2 पुट करता हूं तो ये -3/4, तो देखो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, लेस देन 0 का मतलब होता है डिक्रीजिंग, और फिर 0 से अगर ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग, और यही चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो यही हमारा सोल्यूशन है या कंक्लूजन है ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इंटरवल फाइंड करने का मतलब ये होता है कि हम फंक्शंस की बॉडी को चंक में डिवाइड करें, और चंक का मतलब ये होता है कि जहां पर, यानी चंक डिवाइड से मुराद ये है कि वहां पर जहां फंक्शन ब्रेक होता हुआ दिख रहा हो इंटरवल में, ठीक है, इंटरवल में ब्रेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें यहाँ पर इंटरवल हमने देखा वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर स्लोप की वैल्यू 0 बन रही थी, यानी एक पॉइंट यूं था, यूं, फिर वो यूं आकर यूं हुआ और फिर यूं चला गया, एक पॉइंट ये मिल गया हमें, ठीक है। इसी तरह से अगर वो यूं भी होता तो यहाँ पे एक और पॉइंट मिल जाता मुझे। तो यही चीज डेफिनेशन हमें नीचे दिखाई गई है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है और फर्स्ट डेरिवेटिव का इसमें कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कुछ मजीद एग्जांपल्स पॉइंट देखते हैं, तो बुक पे जंप करते हैं और उसके बाद मजीद फेमिलियर होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, एग्जांपल 1 के बाद 3.3 पे यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे गाइडलाइंस है फॉर फाइंडिंग इंटरवल ऑन विच अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी वो इंटरवल जिसकी गाइडलाइंस पर हम फंक्शन को फाइंड कर सकें वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल हमें दिया गया है ए बी, और उसमें फंक्शन एफ और इंक्रीजिंग किस तरह से हम पहचानेंगे गाइडलाइन के मुताबिक कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। उसके फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है लोकेट द क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ इन ए बी एंड यूज दिस नंबर टू डिटरमाइन द टेस्ट इंटरवल। यही हमने किया भी फर्स्ट एग्जाम्पल में, हमने फैक्टर्स निकाल के एक्स की वैल्यू ली। फिर उसके बाद एफ बार एक्स डिटरमाइन करना है एट 1 टेस्ट वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल। इसका साइन क्या है, प्लस है तो माइनस है,
या फिर कांस्टेंट है। यूज थ्योरम 3.5 टू डिटरमाइन वेदर एफ इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द ईच इंटरवल। 3.5 जो थ्योरम है उसे हम समझते हैं कि थ्योरम 3.5 पे बाय वर्ड क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली हमने ये कॉन्सेप्ट तो देख लिया है कि हम फाइंड किस तरह से कर रहे थे, क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव और उस पर डायरेक्टली उसकी वैल्यूज हो गई। तो जब हम आगे जाएंगे तो 3.5 को भी देख लेंगे। सो दीज गाइडलाइन आर ऑल्सो वैलिड इफ द इंटरवल ए बी इज रिप्लेस्ड बाय द इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू बी, ए टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये हमने एग्जाम्पल 1 में भी देखा था। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन कह रहे होते हैं। ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है क्या? सो ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ऑन द इंटरवल इफ इट्स ईदर इंक्रीजिंग ऑन अ इंटायर इंटरवल और डिक्रीजिंग ऑन द इंटायर इंटरवल। यानी जितने भी इंटरवल है फंक्शन के, उसमें वो कंप्लीटली या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फॉर इंस्टेंस आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी अगर मैं एक्स क्यूब के फंक्शन को प्लॉट करूं तो इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ऑन द इंटायर रियल लाइन बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग ऑन द इंटायर रियल लाइन as shown in a figure 3.17a. The function shown in a figure 3.7b is not strictly monotonic on the entire real line because it's constant on the interval 0 and 1. यानी इस इंटरवल पे वो constant रह रहा है, यही वाला ऐसे मैं मोनोटॉनिक नहीं कह रहा हूँ। लेकिन 3.7 के ए में क्या हो रहा है एक्चुअली, इसको समझते हैं। देखो लेफ्ट साइड पे अगर आप डायग्राम देखो तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग हुआ भी फंक्शन, और इसी तरह इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया। यानी इसके पॉइंट के बीच पे कहीं पर इस तरह का कोई कांस्टेंट वैल्यूज नहीं आई। तो ऐसा फंक्शन जो कि इंटायर लाइन पे या फंक्शन ग्रोथ पे इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो, तो उसे हम मोनोटॉनिक स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, बीच में कांस्टेंट मौजूद है, तो वो नॉन या नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक फंक्शन कहलाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अभी हमने देखा भी कि वो क्या है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हमें ये मिला कि जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज होती है हम उसे फिट अप करवाते हैं, और उसके जरिए से हमें पता चल रहा होता है कि अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आती है, लेस दैन 0 आती है या एक्चुअल 0 आती है, तो या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट डेरिवेटिव पे था, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है जो हम देख चुके हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इससे हमें समझना है कि ये टेस्ट एक्चुअली है क्या, और इट्स अ थ्योरम 3.6 एज वेल। So let's see be the critical numbers of the function f that is a continuous on the open interval I. So if containing c, if f is differentiable on the interval except possibly at c, then f of c can be classified as follows. ठीक है, दोबारा समझे कि c एक क्रिटिकल नंबर है फंक्शन में, और जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल i के लिए, ठीक है, जो कि कंटेन करता है c की वैल्यू को। इफ अगर f डिफरेंशिएबल है इंटरवल में सिवाय पॉसिबली एक वैल्यू c के, तो मैं कहूँगा कि जब f ऑफ c क्लासिफाइड होगा तो वो इन चीज़ों को फॉलो करेगा। ठीक है, किन चीज़ों को? कि पॉइंट नंबर 1 कहता है इफ f बार x चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए एट पॉइंट c, ठीक है, देन f हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम। यानी इस बेस पे मैं कहूँगा कि f जो है वो एक रिलेटिव मिनिमम है इस कोऑर्डिनेट पर जो कोऑर्डिनेट्स आपने यूज़ किया। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया आपने फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, देन f हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम। तो इस बेस पे मैं कहूँगा कि f क्या है? रिलेटिव मिनिमम, मैक्सिमम है। पहले मिनिमम था, अब मैक्सिमम हो गया उसी कोऑर्डिनेट्स में जिसको आपने यूज़ किया है। थर्ड में इफ f बार x इज पॉजिटिव ऑन बोथ साइड ऑफ c और नेगेटिव बोथ साइड, यानी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, दोनों साइड पे पॉजिटिव है या दोनों साइड पे नेगेटिव है, उसी c के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, देन f ऑफ c इज नाइदर अ रिलेटिव मिनिमम नॉर अ रिलेटिव मैक्सिमम। यानी ना तो वो रिलेटिव मिनिमम होगा और ना ही मैक्सिमम होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने देखा कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा था ना, तो ये है रिलेटिव मिनिमम। अगर आप फंक्शन को देखो तो फंक्शन यहाँ से चला तो इस वक्त वैल्यूज यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव होते होते जब मैंने इसको इस पॉइंट के बाद देखा, यानी इस पॉइंट c के बाद देखा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, तो f बार x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ देखा आपने कि f बार x चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट c, यानी c वैल्यूज पे क्या वैल्यूज हो गई? उसकी पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, तो ये मिनिमम हो गया। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव था, c के बाद नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई? मिनिमम हो जाएगा। अब नाइदर नॉर वाली कंडीशन आप देखो तो ये पहले पॉजिटिव था, इस पॉइंट के बाद भी मजीद पॉजिटिव ही रहा। ठीक है, ये नेगेटिव था, इस पॉइंट के बाद भी नेगेटिव ही रहा, तो मैं इस बेस पे कह सकता हूँ ना ही ये रिलेटिव मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम। सो इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को चेक किया जाता है कि बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव वैल्यूज क्या ये रिलेटिव मिनिमम है, मैक्सिमम है,
या फिर दोनों ही नहीं है। इसी चीज़ को प्रूफ करके भी नीचे दिखाया गया, वैसे इसकी हमें इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन को मजीद समझते हैं। फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1/x माइनस साइन एक्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, जबकि इंटरवल 2, 2 दिया गया है। तो अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ फर्स्ट, तो वो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने, तो उसके बाद हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स को 0 सपोज किया जाता है। उसके ज़रिए से हमने सेपरेट किया, एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे π/3 एंड 5π/3। तो इस क्रिटिकल पॉइंट के ज़रिए से 3 कंडीशन बनेगी, यानी 3 इंटरवल्स डिफाइन होंगे। इस चीज़ को समझने का आसान सा तरीका है कि जो फंक्शन आपको दिया जाए ना, उस फंक्शन को आप क्या कर लो, प्लॉट कर लो। तो प्लॉट करके हमने यहाँ देख लिया। अब जब प्लॉट किया गया तो x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन π/3 होगी। ग्रेटर देन π/3 होगी, लेस देन 5π/3 होगी, ग्रेटर देन 5π/3 होगी, लेस देन 2x होगी, 2π होगी। ये 3 इंटरवल बने। अगर आप बगौर देखें तो ये वो पॉइंट है हमारा जहाँ से x, ये पॉइंट है, ठीक है, ओपन इंटरवल के साथ जो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक इंटरवल मिल रहा है हमें 0, इसी तरह यहाँ पर मिल रहा है हमें 0। यही 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना भाई, जहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 होगी। तो ये एक पार्ट हो गया, ये वाला 2 पार्ट हो गया, और ये पूरा पार्ट तीसरा हो गया। 3 पार्ट्स इस तरह बना दिए गए। अब वैल्यू टेस्ट किया जा रहा है। तो वैल्यू जब टेस्ट कर रहे हैं हम, तो एक दफ़ा x की वैल्यू हमने π/4 पे किया, ठीक है, यानी π/4 का मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है π/4। फिर हमने ओनली पाई किया, तो ये रहा ओनली पाई, और उसके बाद है 7π/4। बेस्ड ऑन दिस वैल्यू जब हमने टेस्ट किया फंक्शन पे, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है लेस देन 0, जो कि डिक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 फिर डिक्रीजिंग है। सो बाय अप्लाइंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यू कैन कंक्लूड दैट f has a relative minimum at the point x equal to π/3, relative maximum at 5π/3 as shown in a 3.9, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए या रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए कितना बेनिफिशियल या फिर यूजफुल साबित होता है। आगे चलते हैं। एंड द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है और वो किस तरह से यूज हो रहा है। सो एग्जाम्पल 3, रिलेटिव एक्सट्रीमा मालूम करना है। ठीक है, एक्सट्रीमा प्लूरल है जो दोनों वे पे इस्तेमाल होता है, मिनिमम और मैक्सिमम पे। फंक्शन दिया गया हमें, सबसे पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के बाद हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकाल सकते हैं, जहाँ पर डेरिवेटिव को 0 पुट करते हुए हम एक्स के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, and doesn't exist at x equal to +2 and -2. So the critical numbers are x equal to -2 and x equal to 0 and x equal to +2. So table summarize the testing 4 interval based on this 3 values. 4 interval बन रहे हैं। किस तरह से, अगर आप डायग्रामेटिक व्यू पे देखें, फंक्शन लिया हमने, प्लॉट किया, ये एक पॉइंट है स्लोप, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये कंप्लीट फोर्थ पार्ट हो गया। सेम वैल्यूज रेंज मैंने लिखी जिस तरह हम प्रीवियस एग्जांपल पे करते हुए आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू -3, -1, +1, +3 टेस्ट किया, वैल्यू लेस देन 0 डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, लेस देन 0 डिक्रीजिंग एंड ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग। यानी फोर्थ वे में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. By using the understanding of the increasing and decreasing, how you can identify the function in which point is increasing or decreasing by using a first derivative. Hope you understand everything. That's all about the differentiation application. ठीक है, और इन्हीं application को models के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम back propagation या function की growth को या उसकी approximation को समझ सकें। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको पर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ है, ताकि इसी तरह की चीज़ें आपको बर वक्त आसानी के साथ सीखने को मिलती है। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, 3.4 हम डिस्कस करेंगे। सी यू देयर।